नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, पाकिस्तान उस सच को नहीं छिपा पाया जो सच पूरी दुनिया से वो दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सच सरहदों से नहीं छिपाई जा सकती। सच को दबाया नहीं जा सकता है ताकत के साथ। और आज की तारीख में जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इंटरनेट का जमाना है, उसके बाद भी पाकिस्तान अगर ये ढिंडोरा पीट रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी जीत हुई है और ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच बहुत दिन तक दबता नहीं है। पंजाब प्रांत के कैसूर जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो पाकिस्तान सरकार और लश्कर-ए-तैयबा के नापाक गठजोड़ की गवाही दे रही है। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई अफवाह नहीं बता रहा हूं। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जहां पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान लश्कर का खूंखार चेहरे में से एक आमिर हमजा और सैफुल्लाह कसूरी के साथ मंच साझा करते दिखे। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार के चेहरे मंच पर आतंकियों का स्वागत कर रहे थे, गले मिल रहे थे, भाषण दे रहे थे, आतंकियों को हीरो बता रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि उसके नेता पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। देश चलानी है, इकोनॉमी चलानी, इकोनॉमी बचा लो, देश को बचा लो, पाकिस्तान को बचा लो। लेकिन वही पाकिस्तान उन पैसों से आतंकियों की जी हुजूरी में लगा है। आतंकिस्तान को पाल पोस कर पाकिस्तान की जड़ों में बारूद ठूंस रहा है। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने इस बार आतंक की जड़ों पर ऐसी चोट की है कि पाकिस्तान और आतंक दोनों की नसें कांप गई। अब हम आपको वो खौफनाक हकीकत दिखाएंगे कि आतंकी कसूरी ने सभा में क्या कहा था। सुनिए और सोचिए कि पाकिस्तान आतंक का वो किला है जो अब खुद ही अपने मलबे में दबकर खत्म होने वाला है। लेकिन मैं भारतवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया से यह कहना चाहता हूं कि आंखों पर काली पट्टी बांध लेने से पाकिस्तान कोई शरीफ सुधरा हुआ मुल्क नहीं हो जाएगा। भारतीयों को पता है, हमें पता है, हम हिंदुस्तानियों को पता है, हमने झेला है पाकिस्तान को, हमने पाकिस्तान से आतंकवाद झेला है, हमने जम्मू कश्मीर की जमीन खून से सींची। हमारे देश में कई जगह पर आतंकी हमले हुए हैं वाया पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, को स्पॉन्सर्ड बाय आईएसआई, पावर्ड बाय पाकिस्तानी सरकार। तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, काली पट्टी बांध लेने से पाकिस्तान कोई सुधरा मुल्क नहीं हो जाएगा। आपने अगर उसको पैसे दिए तो वो पैसा आतंक की जड़ों में जाएगा और वहां से आतंक पनपेगा। और ये आतंक भारत के खिलाफ अगर उठ खड़ा होगा तो भारत जवाब देना जानता है, जैसे भारत ने जवाब दिया है, क्योंकि हमें पता है जहरीले नाग का फन कैसे कुचला जाता है। लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता है कि आतंकवाद को कैसे ट्रीट किया जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक लड़ते लड़ते थक गया, हार गया, वो तालिबान को नहीं हरा पाया, उसे वापस लौटना पड़ा। इसलिए चेतावनी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, अमेरिका के लिए, अगर पाकिस्तान के अंदर तालिबान टीटीपी मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर परमाणु हथियारों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न मीडिया को, यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, उन देशों को सावधान हो जाना चाहिए जिन्होंने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में फर्क किया। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में आतंकी किस तरह से मंच साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अब बयान आपको सुनवाते हैं, कसूरी क्या कह रहा है। और मेरा दिल भी चाह रहा था, यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। दोस्तों, हमने वो तस्वीर भी देखी जब आतंकियों के जनाजे में पूरी पाकिस्तानी फौज नतमस्तक नजर आई। पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स, पाकिस्तान के हुक्मरान नतमस्तक नजर आए। हमने वो तस्वीर भी देखी जब
पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की तस्वीर आतंकियों के साथ लगाई गई। हमने वो तस्वीर भी देखी जब पूरे पाकिस्तान में जैश के 80 से ज्यादा रैलियों को आयोजित करने की इजाजत दी गई। हमने वो तस्वीर भी देखी जब फंड इकट्ठा करने की मुहिम जैश की तरफ से शुरू हुई। इसलिए मैं आज ये पूछना चाहता हूं, बिल में छिपे आतंकी किसकी शय पर बिल से बाहर आए? पाकिस्तानी नेता सैफुल्लाह कसूरी का स्वागत क्यों कर रहे हैं? आतंकियों ने पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की फौज या फिर पाकिस्तान के जनरल की कौन सी नस पकड़ रखी है? इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके, आरजू काजमी, पत्रकार पाकिस्तान। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरजमी पर जो खुलेआम हो रहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से खुलेआम आतंकियों को ट्रीट किया जा रहा है, टेररिस्टों को प्रमोट किया जा रहा है, यह सवाल पूरी दुनिया के सामने। आरजू काजमी के पास चलना चाहेंगे। आरजू, पूरी दुनिया के सामने यह सवाल बहुत जरूरी उठ खड़ा हुआ है, खासकर हिंदुस्तान के सामने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना और टेररिस्टों के बीच जो गठजोड़ थी वो उजागर हुई और वो खुलकर सामने आई, और पाकिस्तान की सेना ने भी बड़े खुले तौर पर इसे कबूल किया पूरी दुनिया के सामने। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो कई बार ये हम देख चुके हैं कि इस तरह के लोगों को ये सबसे पहले तो हीरो मानते हैं और इनको टेररिस्ट नहीं समझा जाता यहाँ पर। यहाँ तक कि हाफिज सईद को भी हाफिज सईद साहब कहा जाता है। तो यहाँ जाकर कुछ ना कुछ जो कह लीजिए बात जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए कि अगर आप टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं समझेंगे और हीरो बना के रखेंगे, और कहीं ना कहीं जाहिर है कि उनको बनाने में हमारी स्टेट का एक रोल रहा है, और अब अगर ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी अपने तौर पे अगर शायद कर रहे हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ये जो 10 ग्रुप थे उसमें से अब 100 ग्रुप निकल आए हैं, हर एक अपनी अपनी तरफ जा रहा है। तो इनका सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप हाफिज सईद को या मसूद अजहर को अरेस्ट करके भारत को दे देंगे तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और अभी जो आपने फुटेजेस दिखाई हैं तो ये भी इसी बात को बताती हैं कि पाकिस्तान इनको टेररिस्ट नहीं मान रहा है। इसीलिए मिनिस्टर्स भी बैठे होते हैं, इसीलिए आपको चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे आपको मियाँ मिट्ठू जो सिंध में हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, चाहे वो आदमी आपको दिखे, उसके साथ आपको इमरान खान की फोटो भी दिखाई देगी, उसके साथ आपको पहले जो आर्मी चीफ थे वो भी दिखाई देंगे। तो ये बात तो यही समझ आती है मेरे जैसे लोगों को कि शायद इनको सपोर्ट किया जा रहा है और इनको टेररिस्ट माना ही नहीं जा रहा, इसीलिए इनके साथ सब दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए ये आपको बाहर भी नजर आ रहे हैं, ये आपको अरेस्ट हुए हुए दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, ये जरूरी है, मजबूरी है, प्रयोग है, संयोग है, क्या है? ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। देखें, मुझे तो लगता है कि कोई सही पॉलिसी बन नहीं पा रही है, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया को जो है इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 30 ईयर से हम लोग जो है मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे और अमेरिका के कहने से करते रहे, लेकिन अब शायद इनको आदत पड़ चुकी है। अब अगर अमेरिका नहीं भी कह रहा तब भी इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, कभी फ़लस्तीन के नाम पर और कभी कश्मीर के नाम पर, और उसका नुकसान पाकिस्तान खुद ही उठा रहा है। अभी आपने कल की न्यूज़ भी देखी होगी कि रावलाकोट में जिस तरीके से अटैक हुआ है, और वो टीटीपी के लोग थे और हमारी तरफ के फोर्सेस के लोग भी, उनकी भी जानें गई हैं। लेकिन अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी सिंसियरली अगर कोशिश करेंगे, एक तरफ उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल है ये चीज़ें आपस में चल नहीं पा रही हैं ठीक से, और डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो हैं वो सही नहीं बनी हुई। नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरसू की, अगर या तो ये स्टेट स्पॉन्सर है जैसे कि भारत लगातार कह रहा है, दूसरी बात पाकिस्तान की आवाम को लेकर प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले बयान दिया था, शायद वो बयान आप तक पहुंचा हो, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम को अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि जब 2 मुल्क एक साथ आज़ाद हुए तो एक मुल्क इतना पीछे क्यों रह गया, जिससे बार बार IMF के लोन की आवश्यकता पड़ती है, जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और एक मुल्क इतना आगे निकल गया। एक पहलू तो ये, दूसरा पहलू ये कि पाकिस्तान के अंदर में अगर आप देखेंगे तो तालिबान जो खड़ा हुआ वो पाकिस्तान के सपोर्ट से खड़ा हुआ, लेकिन उसी तालिबान का एक प्रॉक्सी है TTP, वो आज पाकिस्तान को ब्लीड कर रहा है। इसी तरह से कई और ऐसे संगठन हैं
जो पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहे हैं, इंक्लूडिंग तालिबान जो कि डूरन बॉर्डर को नहीं मानता है, तो पाकिस्तान में क्या ये हुक्मरानों को अभी भी नहीं